नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 8वां ध्यान महाचक्र महेश्वरा महापिरामिड हैदराबाद करताल। आज हम पत्री जी द्वारा दिए गए 2 संदेशों को आत्मसात करेंगे। 27 दिसंबर 2017 का विषय है चिदाकाश ही घटाकाश है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ये एक वृंदावन है। वृंद यानी समूह, वृंदावन यानी पौधों से भरा हुआ समूह। हमें पेड़ पौधों की तरह रहना है, पेड़ की तरह फूल और फल देने हैं। एक आत्मज्ञानी एक पेड़ की तरह है, जहाँ पर है वहीं विकसित होकर रहता है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जानवर घूमता रहता है, लेकिन पेड़ एक ही जगह पर स्थिर रहता है। हम सब पेड़ की तरह हैं, हम जहाँ पर हैं वहीं चेतना के स्तर पर विस्तृत होते रहते हैं। वी आर लाइक ट्रीज, वी स्टे वेयर वी आर इन कॉन्शियसनेस एंड वी ग्रो वेयर वी आर, वी फ्लावर एंड फ्रूट। हम आत्मा के स्तर पर फूल और फल देते हुए एक पेड़ और एक वृक्ष की तरह रहते हैं। हम आत्मा की तरह पैदा हुए हैं, आत्मा की तरह बड़े हुए हैं और आत्मा में विकसित होकर रह रहे हैं। आत्मा की तरह पूर्ण हैं। अंत में सब आत्मफल बन रहे हैं। हम जहाँ हैं वहीं पर स्थिर हो जाएं। आत्मा पेड़ की तरह कहीं नहीं जाती। सब पेड़ों का समूह वृंदावन बना है। हम जन्म जन्मों से वहीं पर हैं, कहीं नहीं गए हैं। आत्मा आकाश है, जैसे एक घट है जिसमें जो अंदर खाली आकाश है, घटाकाश है। अगर घट टूट गया तो क्या उसके अंदर जो आकाश है वह भी टूट जाएगा? ये देह घट है और आकाश आत्मा है। आकाश कैसे टूटेगा? देह टूट सकती है। घड़ा यानी घट, आकाश यानी जिसके अंदर जो खाली स्थल है। घटाकाश में चिदाकाश है। पूरी सृष्टि एक बड़ा सा घट है, इसमें जो खाली स्थान है वे चिदाकाश है। घट के आकाश और चिदाकाश में कोई फर्क नहीं है। जैसे आकाश कभी संचार नहीं करता, पानी बहता है, अग्नि इधर उधर डोलती है, लेकिन आकाश नहीं चलता। आकाश अग्नि से दहन नहीं होता। घटाकाश में चिदाकाश है। अहम ब्रह्मास्मि, घट में जो आकाश है वे मैं हूँ। सृष्टि में जो आकाश है वे भी मैं ही हूँ। घट में आकाश है, घट के बाहर आकाश है, दोनों आकाश एक ही हैं। प्रत्येक शरीर एक घट है। चिदाकाश सबका एक है। घटाकाश में चिदाकाश है। चिदाकाश ही गोविंद है जो सबका है। वृंदावन में गोविंद है, यानी चिदाकाश में घटाकाश है। वी आर दैट, तत्वमसि। तुम कौन हो? तुम चिदाकाश हो। तुम स्वयं को नख शिख पर्यंत एक शरीर की तरह देख रहे हो तो तुम दुख में जी रहे हो। तुम शरीर या घट नहीं, घटाकाश हो। यू आर नॉट बॉडी, यू आर स्पेस। वी आर प्योर स्पेस। स्पेस, आकाश कहीं नहीं जाता, वे पेड़ की तरह स्थिर रहता है। हमें अपनी चेतना का जहाँ पर हैं वहीं पर विस्तार करते रहना है। जहाँ पर हैं वहीं पर जड़ की तरह स्थिर हो जाएं, वहीं पर शाखाएं फूल और फल बन जाएं। अपने आप को एक पेड़ मान लीजिए। इन सब पेड़ों से एक वन बन गया है, यानी सामूहिक चेतना से, ग्रुप कॉन्शियसनेस से वृंदावन बन गया है। गोविंद का अर्थ कृष्ण से नहीं है। ये वेद व्यास जी द्वारा रचित एक पात्र है। कृष्ण भक्ति का अर्थ कृष्ण भजन गाना नहीं है। घट सोने या चांदी का हो सकता है, लेकिन आकाश एक ही है। घट या शरीर भी सुशोभित होना है। जितना आप आत्मवत जीवन जीते हैं
उतना ही आपका घट चमकता रहता है। हम चिदाकाश में जीते हैं तो इस शरीर को हजारों साल तक कायम रख सकते हैं। घटाकाश में चिदाकाश है। हनुमान त्रेता युग से द्वापर युग तक रहे, कोई भी रह सकता है। रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण में सुंदर उदाहरण है। हमें मौलिक सूत्र को समझते हुए अद्भुत तरीके से जीना है। जितना हम खुद को आकाश समझते हैं, उतना हमारा शरीर प्रकाशवान होता है और शरीर सुंदर, शक्तिशाली, स्वस्थ और अनंत बन जाता है। यू आर द स्पेस। आत्मा यानी स्पेस, शून्यता। घटाकाश में चिदाकाश है। घट यानी शरीर। जो बात कर रहा है वह आकाश है। घट में जो सुन रहा है वह भी आकाश है। मुंह से आकाश ही बात कर रहा है और कानों से आकाश ही सुन रहा है। जो सुन रहा है वह भी आकाश है। जो बात कर रहा है वह भी आकाश है। सभी आकाश एक ही हैं। वह चिदाकाश है। किससे झगड़ा करते हो? किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं है। सबके साथ समरस होना है, मिलजुल कर रहना है, अद्भुत तरीके से रहना है। हम सब वृक्ष हैं। हम सब बीज से वृक्ष बने हैं। फूल और फल आए हैं। पूरे पेड़ में फल ही फल हैं। हम वह पेड़ हैं। यहाँ पर सभी परमात्मा हैं। यही आध्यात्मिकता है। जो खुद को चिदाकाश समझता है वह परमात्मा है। आत्मा, जीवात्मा, अंशात्मा, पूर्णात्मा, परमात्मा, सर्वात्मा। आत्मा यानी स्पेस, आकाश। घट में जो आकाश है वे सर्वात्मा यानी चिदाकाश, जो सर्वव्यापी है। पूर्णात्मा यानी जो सभी कुछ जान चुका है। अंशात्मा पूर्ण आत्मा से आए अंश हैं। जब तक हमें पता नहीं है हम अंश आत्मा हैं। जब ये जान जाते हैं तब पूर्ण आत्मा बन जाते हैं। माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है। बच्चे के आने की वजह से माँ में कुछ कमी नहीं होती। बच्चे के अंदर भी आत्मा है, माँ के अंदर भी आत्मा है। माँ वैसी ही है। अगर एक माँ ने 50 बच्चों को जन्म दिया तो भी माँ में कोई कमी नहीं होती। उसी तरह पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा आने पर पूर्ण आत्मा में कोई कमी नहीं होगी। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माँ से बच्चा आया है। माँ भी पूर्ण है और बच्चा भी पूर्ण है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्ण से पूर्ण आया तो वह आधा नहीं है, वह भी पूर्ण है। ये एक अद्भुत सत्य है। पूर्ण से कितने भी अंश आए, पूर्ण पूर्ण ही है और अंश भी पूर्ण है। ये उपनिषद का सत्य है। उपनिषद क्या है? जीसस, बुद्धा, सभी उपनिषद हैं। उपनिषद का संबंध हिंदुत्व से नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद, जब हम वृक्ष और फल बनने के बाद उस फल में क्या होता है? उस फल के अंदर फिर बीज होता है। वह बीज फिर धरती में जाता है और फिर वह पेड़ बन जाता है। वह फल पूर्ण आत्मा है और बीज अंश आत्मा है। पेड़ की सुंदरता फल में है। पेड़ का लक्ष्य फल बनना है, क्योंकि एक फल में अनगिनत बीज होते हैं। वह बीज कई जगह फिर अंकुरित होते हैं। वह फल पूर्ण आत्मा है और बीज अंश आत्मा है। फिर वही बीज पेड़ बनकर पूर्ण आत्मा बनती है। जो पेड़ में फल है वह पूर्ण आत्मा है। हम सब एक पूर्ण आत्मा का अंश आत्मा हैं। पिरामिड मास्टर बनकर हम पूर्ण आत्मा बन गए हैं। हम भी सत्यलोक जाकर अपने अंश आत्मा को धरती पर भेजेंगे। हम सब पूर्ण हो गए हैं। जितने लोग यहाँ हैं वे सब जानते हैं कि वे पूर्ण हो चुके हैं। ध्यान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से अपने आप को पहचान चुके हैं
यही हकीकत है। इस प्रांगण में सब पूर्ण आत्माएं बैठी हुई हैं। दिस इज द ट्रुथ। माँ यानी पूर्ण आत्मा, बच्चा यानी अंश आत्मा। ये बच्चा भी एक दिन पूर्ण आत्मा बनेगा। ये बच्चा भी माँ बनकर एक दिन और बच्चों को जन्म देगा। मास्टर यानी पूर्ण हो गया है। पिरामिड मास्टर यानी पिरामिड पूर्ण आत्मा। एक ही चिदाकाश है। जब आप ध्यान करते हो तो ये सब आसानी से समझ जाते हो, क्योंकि ये मुश्किल है ही नहीं। आपको थोड़ा समय ध्यान करना है और आप आसानी से ये सब समझ जाएंगे। वी आर गॉड्स। गॉड यानी चिदाकाश, हम यानी घटाकाश, वी यानी हम आत्मा। हम का अर्थ शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा, जीवात्मा, अंशात्मा, पूर्ण आत्मा, परमात्मा, सर्वात्मा। पूर्ण आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा यानी उत्कृष्ट आत्मा, हाईएस्ट लेवल सोल, इनफाइनाइट सोल। बांसुरी का आनंद लो, वायलिन का आनंद लो, गाने का आनंद लो, खेलो कूदो, अच्छा पकाकर खाओ, जीवन को खुशी से जियो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम सब भगवान हैं, हम यहीं पर हैं। हम सब जगह हैं, हम सब चिदाकाश हैं। घटाकाश कहीं नहीं जाता। डज द स्पेस गोज एनीवेयर? क्या आकाश कहीं जाता है? एक बार आदि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। वह एक चंडाल के रूप में शंकराचार्य जी के सामने आ गए। आदि शंकराचार्य जी ने चंडाल को देखकर कहा, तुम मेरे रास्ते से हटो। तो चंडाल ने कहा, मैं कैसे हट सकता हूँ? तुम किसे हटाना चाहते हो? मैं चिदाकाश हूँ। आकाश कैसे हटेगा? मैं घट हूँ, या मैं घट के अंदर का आकाश हूँ। अगर मैं एक घट हूँ तो मैं हट नहीं सकता, और अगर मैं आकाश हूँ तो वह भी नहीं हट सकता। मैं शरीर हूँ तो वह भी नहीं हट सकता। मैं अगर आत्मा हूँ तो वह भी नहीं हट सकती। तुम किसे हटाने की बात कर रहे हो? परम शिव ने जब आदि शंकराचार्य जी से ये पूछा, तब शंकराचार्य जी की आंख खुल गई। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से देखा कि ये तो चंडाल के रूप में भगवान शिव हैं, और उन्होंने शिव जी को नमन किया। ये एक अद्भुत संवाद है शंकराचार्य जी और शिव जी के बीच में। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप जहाँ पर हैं वहीं पर विकसित हो रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, अपने अनुभव से विस्तृत हो रहे हैं, अपनी समझ बूझ से प्रगति कर रहे हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप कहीं जाते ही नहीं हो। सूक्ष्म शरीर जाता है, जाकर फिर वापस आ रहा है। कारण शरीर जाता है, फिर वापस आता है। महाकारण शरीर जाता है, फिर वापस आता है। शरीर जाकर फिर वापस आ जाता है। स्थूल शरीर मर जाता है, सूक्ष्म शरीर आता जाता रहता है। ये आना जाना निरंतर चलता रहता है। गोविंद का अर्थ कृष्ण नहीं, घटाकाश है। कलाकार बहुत सुंदर है, भजन गाना भी अत्यंत सुंदर है। वृंदावन में गोपियों संग कृष्णा रास रचावे हो, ये भजन अत्यंत सुंदर है। पर विज्ञान को भी साथ रखकर समझना है। डोंट बिकम पर्सनल, बिकम इम्पर्सनल। पर्सनल इज एन आर्टिस्ट, इम्पर्सनल is a scientist. Artist is required, but scientist never be forgotten. चीज़ों को व्यक्तिगत तरीके से नहीं, अव्यक्तिगत तरीके से समझो। वैज्ञानिक और कलाकार दोनों की आवश्यकता है। कलाकार व्यक्तिगत है, वैज्ञानिक अव्यक्तिगत है। कलाकार चाहिए, पर विज्ञान को नहीं भूलना है। 28/12/2017 का विषय है, पत्री जी कहते हैं, हम सब भगवान हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, हम सब भगवान हैं। जब तक हम ये नहीं जान लेते, हम प्रार्थना करते रहते हैं। जिस दिन ये सत्य जान जाएंगे, तब प्रार्थना का अंत हो जाएगा और साधना शुरू हो जाएगी। हमें भीमसेन जोशी की तरह बनने के लिए
खुद ही साधना करनी है। इसलिए PSSM में यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में प्रार्थना नहीं, साधना सर्वोपरि है। ब्रूस ली की तरह मांसपेशियां बनाने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता है। हमें घर घर जाकर ध्यान सिखाना है। अब यही हमारी साधना है। हमने ध्यान प्रचार करने के लिए ही जन्म लिया है। 1994 में मैं धर्मावर्म में एक परिवार को ध्यान सिखाने जाता था। वहां पहुंचने के लिए मैं सुबह 4 बजे की बस से जाता था और उनके घर के बाहर जाकर बैठ जाता था। सुबह होने पर जब वे उठकर दरवाज़ा खोलते थे तो मुझसे पूछते थे, आप कब आए हो? मैं कहता था, बस अभी ही आया हूँ। वहाँ चाय पीने के बाद पूरे परिवार को ध्यान सिखाकर मैं वापस आ जाता था। घर घर जाकर ध्यान सिखाना ही अब हमारी साधना है। निरंतर साधना, ध्यान साधना, संगीत साधना, सज्जन सांगत्य साधना, स्वाध्याय साधना, सेवा साधना, सहन शक्ति की साधना, हर समय साधना करते ही रहें। आइए दोस्तों, इन विषयों को थोड़ा और समझते हैं। वृंदावन यानी सामूहिक चेतना, ग्रुप कॉन्शियसनेस। जब हम सब एक ही हैं तो किससे प्रतिस्पर्धा करें? जब तक हम स्वयं को अलग और दूसरे को अलग समझते हैं तो हर किसी से हमारी प्रतिस्पर्धा है। यहाँ पत्री जी ने जो विषय बताया, चिदाकाश और घटाकाश, घट के अंदर जो आकाश है और घट के बाहर जो आकाश है, दोनों एक ही हैं। जब हम सामूहिक चेतना में रहते हैं तो हम किससे प्रतिस्पर्धा करें? किसको नीचा दिखाएं? किसके प्रति मन में घृणा रखें? क्योंकि सब तो एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। और बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ पत्री जी ने शंकराचार्य जी का और भगवान शिव जी का जो संवाद हुआ उसके बारे में बताया। आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा एक जगह स्थिर रहती है और विकसित होती रहती है। हमें विकसित होकर पेड़ की तरह फल फूल देने वाला बनना है। यहाँ हम ये भी समझेंगे कि आत्मा की यात्रा में आत्मा किस तरह प्रगति करती है। जैसे एक बीज से एक पेड़ और फल बनने की प्रक्रिया है, इसी तरह आत्मा, जीवात्मा, अंशात्मा, पूर्ण आत्मा, परमात्मा और सर्वात्मा बनती है। एक पूर्ण से जब अंश आत्मा धरती पर आती है, वो अंश आत्मा भी पूर्ण है और पूर्ण आत्मा तो पूर्ण ही है, उसका कुछ कम नहीं होता। जैसे एक माँ से बच्चा जन्म लेता है तो माँ में कुछ कमी नहीं आती है, इसी तरह एक आत्मा जब पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा बनकर धरती पर आती है तो वो बीज की तरह जो पेड़ बनने तक और फल बनने तक की जो यात्रा है, इसी तरह अंश आत्मा की परमात्मा बनने तक की यात्रा है। एक शिशु आत्मा के रूप में, इन्फेंट सोल के रूप में आत्मा धरती पर आती है। फिर कुछ जन्मों में विकसित होते होते बाल आत्मा यानी बेबी सोल बनती है। फिर और विकसित होते होते नवयुवक आत्मा बनती है, एडोलसेंट सोल बनती है, युवा आत्मा बनती है, ओल्ड सोल यानी प्रौढ़ आत्मा। आत्मा के विकास के क्रम में जैसे एक शरीर विकसित होता है, बच्चे से युवक बनता है, नवयुवक बनता है, विकसित होते होते फिर वृद्ध होता है, फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी तरह आत्मा भी अनेक अवस्थाओं से गुजरती है और अंत में आत्मा, परमात्मा, अलौकिक आत्मा, अनंत आत्मा बन जाती है। एक बीज अंश आत्मा है और एक फल पूर्ण आत्मा है। हमें बीज से वृक्ष और फल बनना है। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम पूर्ण आत्मा हैं, परमात्मा हैं, जब तक हम पूर्ण आत्मा बन नहीं जाते तब तक हम स्वयं को अंश आत्मा यानी बीज ही समझते हैं। और जब हम विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए विकसित होते होते फल तक पहुंचते हैं, फल बन जाते हैं, तो हम
अपनी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं, हम पूर्ण आत्मा, अनंत आत्मा बन जाते हैं। लेकिन ये कैसे संभव होगा? ये ध्यान से ही संभव होगा। हम सब भगवान हैं, हमें ये जानना है और यही जानने के लिए हम धरती पर जन्म लेते हैं। और ये हमारी आत्मा की प्रगति की प्रक्रिया है। अंश आत्मा से परमात्मा तक जाने की यात्रा है। हम स्वयं को कम समझते हैं और हम स्वयं को एक शरीर समझकर दुखी होकर रोते रहते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हम दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। शरीर एक घड़े के समान है जिसके अंदर आत्मा है, और जो आत्मा यानी शून्यता, आकाश तत्व, और वही आकाश शरीर के अंदर है, वही आकाश शरीर के बाहर है। शरीर के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों एक ही हैं। यही विषय पत्री जी ने हमें बहुत सुंदर सरल शब्दों में समझाया। चिदाकाश ही घटाकाश है, और जितना हम खुद को चिदाकाश समझते हैं उतना ही हमारा शरीर रूपी घट चमकता है। घट किसी भी तरह का हो सकता है, घट सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन घट के अंदर जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो एक ही है। वो तत्व ही गोविंद है, और हमें उस तत्व को जानना है। और उस तत्व को जानकर अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जब हम ये जान लेते हैं और हम सामूहिक चेतना में रहना शुरू करते हैं, तो हम अद्भुत तरीके से जितना चाहे उतने समय तक ये इस शरीर में रह सकते हैं, ये जीवन जी सकते हैं। इसलिए अपने आप को कम ना समझें। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसकी तरफ अपनी ये इंडेक्स फिंगर करते हैं। इंडेक्स फिंगर का क्या अर्थ है? हम किसी को बुलाते हैं तो हम इंडेक्स फिंगर से बुलाते हैं, हम अपनी छोटी उंगली से या दूसरी किसी उंगली से नहीं बुलाते हैं। ये इंडेक्स फिंगर आत्मा को दर्शाती है कि हम सिर्फ शरीर से बात नहीं कर रहे, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं और हम किसी की ओर उंगली उठाकर कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, तो हम किससे बात कर रहे हैं? हम उसके शरीर से नहीं, उसे ये कह रहे हैं कि पूरे ध्यान से उसकी आत्मा को हम संबोधित कर रहे हैं कि ध्यान से बात सुनो। हम स्वयं भगवान हैं। जिस दिन हम ये जान जाएंगे उस दिन हमारा धरती पर आना जाना समाप्त हो जाएगा। हमें प्रार्थना नहीं, साधना करनी है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में साधना को सर्वोपरि रखा गया है। और साधना किस तरह करनी है? ध्यान साधना करनी है, सज्जन सांगत्य साधना करनी है, स्वाध्याय साधना करनी है, सेवा की साधना करनी है, दूसरों को ध्यान सिखाना, यही हमारी साधना है। साधना का कभी अंत नहीं होता। जो जितनी साधना करता है उसकी उतनी ही प्रगति होती है। अगर कोई व्यक्ति संगीत सीखता है, वो 5-10 मिनट अगर दिन में संगीत बजाता है या उसकी रियाज करता है, गाता है या कोई वाद्य बजाता है, तो क्या वह उसमें निपुण हो जाएगा? नहीं, उसे घंटों घंटों उस साधना करनी है और संगीत का अभ्यास करना है, या जो भी वो सीख रहा है उसका लगातार अभ्यास करना है। और यहाँ पत्री जी ने एक बहुत ही अद्भुत बात बताई कि कलाकार अद्भुत है, सुंदर है। हमें कलाकार भी बनना है और वैज्ञानिक भी बनना है। हमें हर चीज़ों को दोनों तरह से देखना है। किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से ना लें, उसका अव्यक्तिगत रूप भी देखें। जब आपका दृष्टिकोण विशाल हो जाएगा, आपकी चेतना विस्तृत हो जाएगी, तो आप हर चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। ये विषय समझना कठिन है, लग सकता है कठिन, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो यही विषय हमें बहुत आसान लगता है और हम आसानी से इन गूढ़ विषयों को समझ सकते हैं, क्योंकि वैसे ही पत्री जी हमें इन सभी विषयों को खोल खोल कर बता रहे हैं। जैसे ये श्लोक के बारे में बताया, पूर्णमदम पूर्णमिदम, कि पूर्ण से जो अंश आया है वो भी पूर्ण है, ना पूर्ण का कुछ कम हुआ है ना अंश में कुछ कम हुआ है। अगर हम बात करें जैसे सागर है, तो सागर के जो गुण हैं वो बूंद में भी हैं। अगर आप सागर को जानना चाहते हो और आपने बूंद को जान लिया तो सागर को जान लिया। एक शीशा है, दर्पण है,
दर्पण के कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन दर्पण के गुण उस छोटे से टुकड़े में भी उतने ही गुण हैं। तो हमें अपने आप को कम नहीं समझना। हम पूर्ण आत्मा से आए अंश आत्मा हैं और हमारे अंदर वो सारे गुण हैं। हमें साधना करके उन गुणों को विकसित करना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम अंश आत्मा से परमात्मा तक जाएं, प्रगति करते हुए वृक्ष से, बीज से फल बन जाएं और दूसरों को फल बनने के लिए प्रेरित करें। फल में बीज रहता है और बीज कई और फलों को जन्म देता है और उस फल से फिर कई और बीज आते हैं। ये क्रम निरंतर चलता ही रहता है। दोस्तों, इस अद्भुत ज्ञान को आत्मसात करें, ध्यान करें, तभी समझ में आएगा। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहें और दूसरों को ध्यान सिखाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।